हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा मजदूर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक और दूसरा कोई भी वर्कर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता है जो ESIC और EPFO का सदस्य ना हो। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है EPFO। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि एक रिटायरमेंट प्लान है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मैनेज करता है। EPF योजना में कर्मचारी और उसकी नियुक्त कंपनी हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होता है। कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS के लिए जाता है। अब समझिए क्या है ESIC। ESIC कर्मचारी बीमा योजना सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। जिस संस्था में 10 से 20 कर्मचारी या ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं वहां ये योजना लागू होती है और ये योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन चलाई जाती है। अब समझते हैं क्या है असंगठित क्षेत्र। वो क्षेत्र जिसे सरकार के साथ पंजीकृत किया जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों को सुनिश्चित काम दिया जाता है और इसमें रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित रखी जाती हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्यमों, स्कूलों और अस्पतालों पर कई अधिनियम लागू किए जाते हैं। यदि इकाई के उचित पंजीकरण की आवश्यकता होती है तो संगठित क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को कई तरह के लाभ भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे उन्हें नौकरी की सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाता है, विभिन्न भत्ते और उन्हें एक निश्चित मासिक भुगतान, काम के घंटे और नियमित अंतराल पर वेतन पर बढ़ोतरी भी दी जाती है। आइए अब जानते हैं क्या है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल का गठन सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद किया गया था जिसमें न्यायालय ने सरकार को जल्द से जल्द असंगठित श्रमिकों को पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद साल 2021 में भारत सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की थी। ई श्रम पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों और श्रमिकों तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक ई श्रम पोर्टल से कुल 18 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्टर हो चुके हैं। ई श्रम कार्ड के कई फायदे हैं। इससे ई श्रमिकों और मजदूरों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा उन्हें सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। इस योजना के तहत कुल 18 करोड़ लोगों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों में अधिक संख्या में महिलाएं हैं। पोर्टल के अनुसार करीब 52.93% महिलाएं और 47.06% पुरुषों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ये ई कार्ड बनवा किस लिए रही है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ई श्रम कार्ड बनवाने से श्रमिकों और कामगारों का रिकॉर्ड सरकार के पास आ जाता है। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सीधे इन लोगों तक पहुंचने में आसानी होती है। अब सबसे अहम बात है कि रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि आप ई श्रम पोर्टल में जाके 3 तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इसमें आप ऑनलाइन खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कॉमन सर्विस सेंटर और तीसरा तरीका है स्टेट सेवा केंद्र। सरकार की तरफ से एक टोल फ्री नंबर और कार्ड भी जारी किया गया है। जो भी श्रमिक हैं उनकी सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर 14434 शुरू किया गया है। इसके जरिए सभी श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस पहल के तहत श्रमिकों को ई श्रम कार्ड जारी होगा जिसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। ई श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। इतना ही नहीं, ये ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इसका प्रोसीजर क्या है आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यानी कि e-shram.gov.in पर। वहां जाकर रजिस्ट्रेशन और ई श्रम के लिंक पर क्लिक करें। यहां अपना आधार लिंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे फिल करने के बाद सारे प्रोसीजर जैसे फोटो अपलोड करना आदि कंप्लीट करें। आपका ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? दरअसल इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीते 2 सालों से भारत कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इसी को लेकर हजारों की संख्या में मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा था। वर्कर्स की रोजी रोटी पर संकट आ गया था। इसी घटनाक्रम को देखते हुए डेटाबेस तैयार करने पर जोर दिया गया। हालांकि डेटाबेस तैयार करने में भी काफी देरी हुई।
कोरोना की दूसरी लहर में भी ये कमियां देखने को मिली थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द डेटाबेस तैयार करने को कहा है, ताकि मजदूरों को सामाजिक कल्याण या अन्य जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। वैसे हमारी इस वीडियो से आपने ई श्रम पोर्टल के बारे में कितना कुछ सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वैसे ऐसी तमाम जानकारी के लिए अब आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।